आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसका 12वां पद। इसमें लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मेरे प्रियो, इस पद में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया, उसके विश्वासियों को अपने कुछ अनुभवों को बता रहा है। अगर आप इस 6वें अध्याय को पहला से लेकर पूरा आखिरी तक पदों को पढ़ेंगे, इसमें पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया को कुछ बातों को बताने जा रहा है, बता रहा है। इसमें हम देखते हैं उसने जो दास है उनको अपने स्वामी का आदर करने के लिए बताता है और उनके प्रति ईमानदारी से काम करने के लिए बताता है। और उपदेश देने वालों के लिए भी यहाँ पर कुछ बातों को कहता है कि भक्ति के अनुसार, है ना, मसीह की बातों को बताने के लिए, और अभिमानी लोगों के लिए भी कुछ कुछ बातों को उसने कहा है। और कहा है विवाद से बचने के लिए। विवाद को पौलुस ने एक रोग के समान बताया है, जिससे कि झगड़ा, डाह, ईर्ष्या ऐसे चीज उत्पन्न होता है और लोगों में अलगाव और झगड़ा, ये सब चीज और बुरी बातें उत्पन्न होती है। इसलिए उसने विवाद और शब्दों पर तर्क करने को एक रोग बताया है। जिस चीज से हानि होती है वो एक रोग के समान ही है ना। वो हम सब जो एकता और परस्पर एक होकर रहते हैं, उन सब में विवाद जो होता है, शब्दों में तर्क करते हैं, वो एक रोग के समान धीरे 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 सबको अलग कर देता है। और उसमें बताया है संतोष करने को, है ना। 6वां जो पद को हम पढ़ेंगे उसमें कहता है संतोष के साथ में जो भक्ति करता है वो सबसे बड़ी कमाई है, उससे बड़ी कमाई कोई नहीं है ना। उसके बाद में ऐसे ही आप नीचे तक पढ़ते जाएंगे तो हर चीज को, है ना, पैसे को हर बुराई का जड़ बताया है। जैसा कि हम जानते हैं, पैसे के पीछे आजकल लोग कई प्रकार के अपराधों को करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। पैसों को पाने के लिए वो किसी भी स्तर तक चले जाते हैं। इसीलिए पौलुस बता रहा है रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। इस रुपए के कारण से ही कितने विश्वासी भटक कर अपने आप को दुख में डाल लेते हैं और दुख से छलनी हो जाते हैं, और इस प्रकार छलनी हो जाते हैं कि वो उससे उबरने का मुश्किल हो जाता है उनका दुख, है ना। फिर आखिरी में 12वां जो पद हम जिसको हमने चुना आज के वचन के लिए, उसको अगर हम देखते हैं तो लिखता है, उन सब को बताने के बाद में, इन सारी बातों को, अपने जीवन की सीख को, सिखलाई को बताने के बाद में पौलुस कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। इसमें एक शब्द आया है कुश्ती, और अच्छी कुश्ती लड़ना, है ना। हम देखते हैं तो कुश्ती लड़ने वाला एक ही बार उस मैदान में नहीं उतर जाता। कुश्ती लड़ने से पहले वो बहुत दिनों का अभ्यास करता है, दाव पेचों को सीखता है, अपने आगे खड़े होने वाले प्रतिद्वंदी की बातों को और उसके अगले दाव को पहले से वो प्रेडिक्ट करना सीखता है कि अगला दाव उसका क्या हो सकता है, उससे मुझको कैसे बचना है। इन सारी बातों को सीखता है, तब वो जाकर एक अच्छी कुश्ती लड़ता है। उसी प्रकार से पौलुस यहाँ पर कह रहा है अविश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, यानी कि विश्वास के बारे में जो जो चीजें हमको जरूरी है, उन सारी चीजों को हमको सीखना है। और हमारा विश्वास अच्छा विश्वास, है ना, अच्छा विश्वास होना चाहिए, मतलब मजबूत, पक्का और लड़खड़ाने वाला नहीं। मेरे प्रियो, हम मसीह में जब चल रहे हैं तो हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होकर चलना है। तो पौलुस जो कह रहा है
अच्छी कुश्ती लड़ विश्वास की। हमें विश्वास में पक्का होना है। और अच्छा विश्वास कैसा होता है, हमको उन सारी बातों को सीखना है। और कहता है उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। मेरे प्रियो, बाइबिल हमें बताती है कि जो प्राण देने तक विश्वासी रहे उसे जीवन का मुकुट मिलेगा, यानी कि वो अनंत जीवन मिलेगा जिसके साथ हम यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा स्वर्ग में बने रहेंगे और उसकी स्तुति महिमा करते रहेंगे। और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के द्वारा ही वो अनंत जीवन का मुकुट हमें मिलेगा, जिसको पौलुस कह रहा है उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के द्वारा चुने गए, हमने यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता माना, उसी समय हम बुलाए गए उस अनंत जीवन के लिए। जब हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, हम उतने ही उस जीवन के मुकुट के लिए प्रबल दावेदार बनते जाते हैं मेरे प्रियो। और आखिर में कहता है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मेरे प्रियो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये जो अंगीकार हमने किया था वो हमने यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए और जीवन का मुकुट पाने के लिए किया था। इसी चीज को पौलुस यहाँ पे बता रहा है तीमुथियुस उसकी कलीसिया, उसके विश्वासियों को और हर एक जनों को जो विश्वास में है उन सभी को बताता है अच्छी कुश्ती लड़ो, यानी कि विश्वास में पक्के हो जाओ, मजबूत हो जाओ और उस अनंत जीवन को धर लो, है ना, जिसके लिए हम बुलाए गए और जिस अनंत जीवन के लिए बहुत गवाहों के सामने हमने अंगीकार किया था कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ तीसरे दिन। मेरे प्रियो, इन सभी बातों को आप अपने जीवन में लागू करें, इस वचन को मनन करते रहें और इस वचन से आपको आशीष मिले। आपको जय मसीह की।